परमवीर सिंह की चिट्ठी पर सियासी संग्राम, फर्नांडिस दिल्ली गए और परमवीर की चिट्ठी हुई लीक। आरएसएस का चुनाव, एबीवीपी का प्रभाव और राम माधव के परिवार की वापसी। एसडी ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह करने का प्रयास, पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी पर महाराष्ट्र में मचे सियासी संग्राम को लेकर सामना ने संपादकीय में कुछ अहम सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं बीजेपी पर साजिश के आरोप भी लगाए गए हैं। शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी और शाह को मिलते हैं और फिर 2 दिन में परमवीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचाते हैं। उस पत्र को आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है, ये सब एक साजिश का ही हिस्सा नजर आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी 3 बातें फिलहाल चर्चा में हैं। एक है केंद्रीय टीम में हुए परिवर्तन, दूसरा है संघ में एबीवीपी जैसे आनुषंगिक संगठन का मजबूत होते जाना और तीसरा है राम माधव की भाजपा से संघ में वापसी। संघ में हाल फिलहाल में 2 लोगों की भाजपा से वापसी हुई है, रामलाल और राम माधव। दोनों संघ की ओर से भाजपा में भेजे गए थे। दोनों ने एक ठीक ठाक समयावधि तक पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। बिहार के समस्तीपुर में न्याय नहीं मिलने पर नाराज पीड़ित ने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। घटनास्थल पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे मौके से बचाकर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रोसड़ा थाना क्षेत्र के इरौता गांव निवासी जटाशंकर सिंह ने 8 महीने पहले जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें गाँव के सरकारी जमीन को खाली करवाने की अपील की गयी। लेकिन 8 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर के प्रशासन से द्वारा न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए अनुमंडल कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने का प्रयास किया। पीड़ित ने सीओ पर रुपया लेकर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित ने यह भी कहा है कि सीओ की मिलीभगत से उक्त भूमि पर कुछ दबंग अतिक्रमण कर अवैध आवास निर्माण कर रहा है। आपका एक नाम क्या? अरविंद सदा। आप नल जल का पानी पीते हैं? पानी पाइप यहाँ लगा हुआ है, पानी आ नहीं रहा है, तो हमको पानी कहाँ से पिएंगे? कितना दिन से पानी नहीं आ रहा? लगाया उसी दिन से नहीं आ रहा है। देखिए ना, पाइप यहाँ पर बिछा हुआ है। तो अहाँ के मुखिया जी की नाम से? मीना देवी। मुखिया जी कहल जाए की कहथिन? मुखिया जी तो आते हैं जाते हैं, देखते हैं जो पानी एकदम कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। इंदिरा आवास मिलल है? इंदिरा आवास वही पुराना मिला था 14,500 वाला जो बना हुआ है, उसको मरम्मत के लिए बोला था मुखिया जी, लेकिन नहीं मिला। घुसुआ लखीन मुखिया जी? नहीं, उसमें कुछ वीडियो आकर पुराना 1993 में बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल चित्रकूट जिले के राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों को इलाज के लिए कौशाम्बी जिला अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 2 लोगों की कौशाम्बी जिला अस्पताल में ही मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर होने पर प्रयागराज के एसआरएन रेफर कर दिया गया। फिलहाल मंझनपुर पुलिस ने 2 शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस अंतर्गत सिकंदराराव क्षेत्र में मथुरा बरेली मार्ग पर एक बस और डीसीएम गाड़ी में आमने सामने भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये बस जयपुर से बरेली जा रही थी और डीसीएम कासगंज से सिकंदराराव की ओर जा रही थी। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर शराब तस्करों ने भी अवैध शराब की खपत शुरू कर दी है। मार्ट टोल प्लाजा से होकर ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप को आबकारी पुलिस और स्थानीय पुलिस ने जब्त कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ से अंग्रेजी शराब की 1000 पेटी लेकर बंद बॉडी ट्रक में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक होली और आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। आबकारी पुलिस पकड़ी गई शराब की कीमत 50 लाख से अधिक बता रही है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए डिप्टी आबकारी अधिकारी ने बताया कि चुनाव और होली को देखते हुए आबकारी की टीम चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के मुरैना में चौरा नगर के विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने भीमराव अंबेडकर बस स्टैंड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण और बस स्टैंड का लोकार्पण किया।
इस मौके पर जौरा भाजपा के विधायक सूबेदार सिंह रजौदा, मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष सुनील सिंगल, एसडीएम नीरज शर्मा और तहसीलदार कल्पना शर्मा के साथ साथ अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, विधायक ने कोरोना काल में सेवा देने वाले सफाई कर्मियों को शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। बिहार के सिवान दरौली थाना क्षेत्र के पूर्व राजद नेता दयानंद यादव को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद दरौली पीएससी पर स्थानीय लोग जमकर हंगामा किया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक राजनीतिक वर्चस्व में गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कैसे घटना हुआ? दरौली थाने पर पीस कमेटी की 11 बजे बैठक थी। पीस कमेटी के बैठक में प्रशासन के द्वारा पूर्व मुखिया दयानंद यादव जी को सूचना मिली थी कि पीस कमेटी की बैठक में शामिल होना है। पीस कमेटी की बैठक में पूर्व मुखिया दयानंद यादव जी शामिल हुए थे। शामिल होने के बाद जब मीटिंग खत्म हुआ तो दयानंद यादव जी हम लोग के साथ बैठकर राजनीतिक वार्ता भी किए और एक साथ हम लोग बैठ के चाय भी पिए। चाय पीने के बाद पूर्व मुखिया यादव जी ने अपने क्षेत्र टणवा चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार के लिए गए और वहां से जब वे लगभग 5 बजे के करीब टणवा से अपने घर रैली मटिया जा रहे थे, उसी क्रम में टणवा और पकड़ी पार के बीच एक बगीचा के समीप उनको मोटरसाइकिल सवार ने, लोगों का कहना है वहाँ जो खेत खलिहान में लोग काम करते थे उन लोगों का कहना है कि उनके वो मोटरसाइकिल से फिर मोटरसाइकिल सवार ने गोली मारा। अच्छा, और ये अभी मतलब प्रत्याशी भी थे, ये प्रत्याशी भी थे कि पूर्व में 20 साल तक लगातार मुखिया रहे हैं। उसके बाद इस बार के चुनाव में भी ये एक कदावर मुखिया के प्रत्याशी थे और राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम उमेश कुमार यादव। उत्तर प्रदेश के बहराइच कोतवाली थाना क्षेत्र में अधिवक्ता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक जब ठेकेदार अपना बकाया 7 लाख मांगने अधिवक्ता के घर गया तो वहां पर उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर ठेकेदार की जमकर पिटाई की, जिससे ठेकेदार अधिवक्ता की गुंडागर्दी से तंग आकर वह अपने मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के तमाम छात्रों ने वसीम रिजवी का पुतला फूंका और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों की मांग है कि वसीम रिजवी के द्वारा कुरान पाक को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है वह बेहद शर्मनाक है। कुरान पाक जिस तरह एक दूसरे को अमन चैन से रहने की सीख देता है, उसे किसी को हटाने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपका क्या है? मैं मोहम्मद फरीद हुसैन हूँ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? आपने किसका पुतला बनाया था? क्या मामला ये है कि वसीम रिजवी ने हमारी जो कुरान पाक है, जो अमन और शांति का पैगाम देती है, उस कुरान शरीफ में उन्होंने कहा कि 6 आयतें ऐसी है, 26 आयतें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में आतंकवाद का बढ़ावा देती है। आज तक दंगे फसाद कराती हैं। आज तक इनकी नस्लें थी आज भी मातम करके अपने गुनाहों का तौबा कर रहे हैं, लेकिन इनके गुनाहों को जो किए हैं उनको माफ नहीं किया जा रहा है और आज फिर से ये वही गलतियां दोहरा रहे हैं। इनके परिवार वालों ने साफ मना कर दिया कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई नहीं है। सब मांगे क्या है? आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि उचित से उचित कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये आज हम लोग चंद लोगों ने आके यहाँ पे प्रदर्शन किए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, और इससे अगर नहीं मांगे हो रही है तो पूरा जनसैलाब उठेगा और पूरे बहराइच में एक आंदोलन होगा। आपका क्या है? मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह बिट्टा आंदोलनरत किसानों से खासा नाराज हैं। उनका कहना है कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा का अपमान हुआ, लेकिन किसी भी किसान नेता ने उसके लिए माफी नहीं मांगी। श्री भट्टा के अनुसार तिरंगा और राष्ट्र पहले आता है और आंदोलन बाद में। दरअसल वैष्णव कुंभ मेला बैठक स्थित नरोत्तम नगर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता करने आए मनजिंदर सिंह बिट्टा ने शिविर में स्थापित शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने के उपरांत पतित पावनी यमुना महारानी का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजन अर्चन किया।
इस मौके पर मीडिया से मुखातिब मनजिंदर सिंह बिट्टा ने सीधे तौर पर आंदोलनरत किसान नेताओं को घेरते हुए कहा है कि हम भी किसानों के साथ हैं, लेकिन देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो जी, मैं जहाँ भी कुंभ का मेला लगता है, चाहे वाराणसी हो चाहे हरिद्वार साहब हो, मैं भगवान के चरणों में जाता हूँ। आज मैं किस तरीके से योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद करूं। मैं समझता हूं कि पहली बार इतना मेला जो उनका भगवान का आशीर्वाद जहां हुआ है, मैं दर्शन करने आया हूं और मेरी यही आज के दिन प्रार्थना है, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारी भारत माँ सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहे और हमारा राष्ट्र और तरक्की के रास्ते पे जाए। यही हमारा मकसद है कि हमारा देश प्रथम राष्ट्र मजबूत हो और तिरंगे झंडे का जो अपमान लाल किला में इन खालिस्तानियों ने किया है, किसी की आगे हिम्मत ना हो कि तिरंगे झंडे की तरफ या भारत माता की आँख की तरफ को देख पाए। यही प्रार्थना है, हमें समर्थ बख्शे, हमें बुद्धि बख्शे, हम गलत काम नहीं। काफी लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? काफी लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तिरंगे झंडे का जिन्होंने अपमान किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया? किसान पहले, तिरंगा झंडा बाद में। वाह भाई वाह, प्रथम राष्ट्र, प्रथम तिरंगा झंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसके बाद किसान आता है, उसके बाद हम लोग मिट्टी में रुलते फिरते लोग आते हैं। कमाल हो गई, लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हो जाए। 26 जनवरी के दिन जिसकी नींव रखी गई, इस मातृभूमि की खून की बनी हुई धरती से खून से बना हुआ तिरंगा झंडा, उसका अपमान हो जाए, उसकी चर्चा ही कोई नहीं। किसान आंदोलन, कौन किसान आंदोलन के साथ नहीं है? अभी हम उनके साथ हैं, पर तिरंगा झंडे का अपमान, उसके लिए शिकायत हो या कोई हो, उनको क्षमा मांगनी होगी, उनको लाल किला में नाक रगड़ के सबको कहना होगा हमने गलती की है, हमारे भावुक भाषणों से ये खून से बने हुए तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। अरे तिरंगे झंडे को अकेला छोड़ दो, भारत माँ को अकेला छोड़ दो। अब ये कहते इंडिया गेट में हम फसल उगाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी उगाएंगे। इंडिया गेट शहीदों की यादगार, शहीदों की, जहाँ अभी नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों की यादगार बनाई। इंडिया गेट जहाँ हमारी विधवा बहनें, उनके बच्चे सलूट करते हैं आके, उनको तोड़ देंगे। ये कहाँ के असूल है भाई? अरे सरकार उनसे बातचीत कर रही है ना, तो करे बातचीत उनसे। हमारा मतलब देखो, तिरंगा झंडा भैया, आप मैं बड़े से बड़ा को आदमी मिट्टी में रुलता फिरता है, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, पहले उनकी सब क्षमा मांगे। क्या वहाँ क्षमा मांगेंगे? तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। तिरंगे झंडे को आप भी ऐसे समझ रहे हैं, मैं भी ऐसे समझ रहा हूँ, सब पब्लिक ऐसे समझ रही। तिरंगे झंडे की तो यार को बात नहीं कर रहा, बुरा ना मानो ना। तिरंगा झंडा हमारा सबसे शान इज्जत है, हमारी पगड़ी है तिरंगा झंडा। बेटे कुछ कथित नेता जो किसानों नेता बन रहे हैं, 3 तरह होटलों में आराम कर रहे हैं, क्या 3 स्टार होटलों में आराम कर रहे हैं? क्या किसानों के जो नेता बन रहे हैं अपने आप में, किसानों के नेता बनने वाले लोग होटलों में जा रहे हैं? देखो जी, हमने क्या लेना किसी से, हम राजनीति करते नहीं। तिरंगे झंडे की बात करें, हम राजनीति की बात क्यों करें? तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, क्या उसके लिए शिकायत ने माफी मांगी? क्या तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने माफी मांगी? हर आदमी उस तरफ चल रहा है। इसका मतलब हम 2 फसली पॉलिसी चल रहे हैं। तिरंगा झंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, तिरंगा झंडा हिंदुस्तान के खून से बने हुए शहीदों का तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा हिंदुस्तान की दुनिया में एक पहचान है कि ये भारत माँ है। उसकी ना आप चर्चा करते हैं ना कोई करता है। वाह यार, नहीं हुई इस वाले मामले में, तो मानते हैं पुलिस या वहाँ लोकल पुलिस की गलती है? तो आप बता रहे हैं बिल्कुल गलती नहीं है लोकल पुलिस की। लोकल पुलिस ने लाठियां खाई, लोकल पुलिस ने कृपाने खाई। सुनिए ना, 1 मिनट बात तो सुनिए। अगर अगला इंसान धोखा दे जाए तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने गोली इसलिए नहीं चलाई कि वहां जलियांवाला बाग ना बने। पुलिस ने गोली इसलिए नहीं चलाई कि सिखों के ऊपर होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के आगे सिर नहीं झुकाया, पुलिस ने किसानों के आगे सिर नहीं झुकाया। अगर सिर झुकाया तो इस पगड़ी पे झुकाया, पर इस पगड़ी के उस लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। मेरी भी तो पगड़ी है भैया। इस पगड़ी के लिए शरीर पे मैंने बम खाए थे, इस पगड़ी के लिए अपने दोस्त शहीद कराए थे। ये हमारी शान, हमारी इज्जत है तिरंगा झंडा। पगड़ी का अपमान, तिरंगे झंडे का अपमान, ये जो दाग इस पगड़ी पे इन लोगों ने, खालिस्तानियों ने लगाया है ना,
ये हम कभी लोग हमें क्षमा नहीं करेंगे, हम क्षमा मांगते रहेंगे। एक मिनट एक करके पूछिए। हाँ? मैंने क्या लेना चुनाव से? मैं को राजनीतिक व्यक्ति हूँ भैया, वो जाने उनका काम जाने, मेरा क्या लेना देना। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कौन टिकट टिकट? जो आंदोलनकारी होता कभी चुनाव नहीं लड़ता, याद रखना। अगर वो चुनाव लड़ता है एक नंबर का झूठा, उसका बाप था बाबा टिकैत, हमारा लीडर, हमारा आदर्श था बाबा टिकैत। ये कौन सा टिकैत है? इसकी वाइफ कहती आलू काटते काटते मैं मोती को चाकू से धोप दूंगी, तेरी हाथी की तैसी धोप दूंगी। इसने चाइना के चक्के छुड़ा दिए। हाँ, चीन बार गुस्से करता है। कौन सी कर रहा है? कौन सा चीन कर रहा है? क्या चीन के छक्के छुड़ाए पहले किसी ने? आप भी तो यार सोच के बात किया करो। चीन कर रहा है, अरे चीन तो कितना पीछे चला गया। चीन के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान का तो अब नाम नहीं, हिंदुस्तान एक दुनिया में एक शक्ति बन चुका है। एक गोली चलाएगा 100 चलाएंगे। हमारा जवान तैयार खड़ा है। बताइए कश्मीर के अंदर 370 धारा के बाद क्या तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? 370 धारा हटने के बाद क्या वहाँ हमारे जवानों पे गोली चली? एक चलाते रोज 100 मार के इनकी लाशों पर ढेर लगाते हैं। ये 370 धारा का हुआ है जो नरेंद्र मोदी ने किया। होंगे बीजेपी से, हमने को लेना देने नहीं नरेंद्र मोदी से। सवाल प्रथम राष्ट्र का है, उसने प्रथम राष्ट्र के लिए। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।